परमेश्वर के दैनिक वचन। अब मैं तुम लोगों के लिए अपने प्रशासनिक आदेशों की घोषणा करता हूं। मैं अपने वादे पूरे करता हूं और सब कुछ मेरे हाथों में है। जो कोई भी संदेह करेगा वो निश्चित रूप से मारा जाएगा। किसी भी लिहाज के लिए कोई जगह नहीं है। वे तुरंत नष्ट कर दिए जाएंगे, जिससे मेरे हृदय को नफरत से छुटकारा मिलेगा। ज्येष्ठ पुत्रों के रूप में तुम लोगों को अपनी खुद की स्थिति को बनाए रखना चाहिए और अपने कर्तव्य अच्छी तरह से पूरे करने चाहिए और दखल अंदाज नहीं बनना चाहिए। तुम लोगों को मेरी प्रबंधन योजना के लिए खुद को अर्पित कर देना चाहिए। हर जगह जहां भी तुम जाओ, तुम्हें मेरी अच्छी गवाही देनी चाहिए और मेरे नाम को महिमा मंडित करना चाहिए। शर्मनाक कृत्य मत करो। मेरे सभी पुत्रों और मेरे लोगों के लिए उदाहरण बनो। एक पल के लिए भी पथभ्रष्ट मत हो। तुम्हें सभी के सामने हमेशा मेरे ज्येष्ठ पुत्रों की पहचान के साथ दिखाई देना चाहिए और गुलाम न बनो, बल्कि तुम्हें सिर ऊंचा करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं तुम लोगों से अपने नाम को महिमा मंडित करने के लिए कह रहा हूं, उसे अपमानित करने के लिए नहीं। जो लोग मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनमें से प्रत्येक का अपना व्यक्तिगत कार्य है और वे हर चीज नहीं कर सकते। ये वो जिम्मेदारी है जो मैंने तुम लोगों को दी है और इससे जी नहीं चुराना है। तुम लोगों को स्वयं को अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मन से और अपनी पूरी शक्ति से उस काम को पूरा करने के लिए समर्पित करना चाहिए जो मैंने तुम्हें सौंपा है। इस दिन से आगे समस्त ब्रह्मांडीय दुनिया में मेरे सभी पुत्रों और मेरे सभी लोगों की चरवाही करने का कर्तव्य पूरा करने के लिए मेरे ज्येष्ठ पुत्रों को सौंपा जाएगा। और जो कोई भी अपने पूरे हृदय और पूरे मन से उसे पूरा नहीं कर सकेगा, मैं उसे ताड़ना दूंगा। ये मेरी धार्मिकता है। मैं अपने ज्येष्ठ पुत्रों को क्षमा नहीं करूंगा, ना ही उनके साथ नरमी बरतूंगा। यदि मेरे पुत्रों या मेरे लोगों में से कोई मेरे ज्येष्ठ पुत्रों में से किसी का उपहास और अपमान करता है, तो मैं उसे कठोर दंड दूंगा, क्योंकि मेरे ज्येष्ठ पुत्र स्वयं मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई उनके साथ जो करता है वो मेरे साथ भी करता है। ये मेरे प्रशासनिक आदेशों में से सबसे गंभीर आदेश है। मेरे पुत्रों और मेरे लोगों में से जो कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध मैं अपने ज्येष्ठ पुत्रों को उनकी इच्छाओं के अनुसार अपनी धार्मिकता लागू करने दूंगा। मैं धीरे धीरे उस व्यक्ति का परित्याग कर दूंगा जो मेरे साथ ओछेपन से पेश आता है और केवल मेरे भोजन, कपड़े और नींद पर ध्यान केंद्रित करता है। केवल मेरे बाह्य मामलों पर ध्यान देता है और मेरे बोझ का विचार नहीं करता।
और अपने स्वयं के कार्य सही ढंग से पूरे करने पर ध्यान नहीं देता। ये निर्देश उन सभी के लिए है जिनके कान हैं। जो कोई भी मेरे लिए सेवा करने का काम समाप्त कर लेता है, उसे बिना किसी उपद्रव के आज्ञाकारी ढंग से अलग हो जाना चाहिए। सावधान रहो, मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा। अब से मेरे ज्येष्ठ पुत्र लोहे की छड़ी उठाएंगे और सभी राष्ट्रों और लोगों पर शासन करने के लिए, सभी राष्ट्रों और लोगों के बीच चलने के लिए और सभी राष्ट्रों और लोगों के बीच मेरे न्याय, धार्मिकता और प्रताप को कार्यान्वित करने के लिए मेरे अधिकार को निष्पादित करना शुरू करेंगे। मेरे पुत्र और मेरे लोग मुझसे डरेंगे, बिना रुके मेरी स्तुति, मेरी जय जयकार और मेरा महिमा मंडन करेंगे, क्योंकि मेरी प्रबंधन योजना पूरी हो गई है और मेरे ज्येष्ठ पुत्र मेरे साथ शासन कर सकते हैं। ये मेरे प्रशासनिक आदेशों का एक हिस्सा है। इसके बाद जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा, मैं तुम लोगों को उनके बारे में बताऊंगा। उपर्युक्त प्रशासनिक आदेशों से तुम लोग उस गति को देखोगे जिससे मैं अपना कार्य करता हूं, और उस कदम को देखोगे जहां तक मेरा कार्य पहुंच चुका है। ये एक पुष्टि होगी। मैं पहले ही शैतान का न्याय कर चुका हूं। चूंकि मेरी इच्छा अबाधित है और चूंकि मेरे ज्येष्ठ पुत्र मेरे साथ महिमा मंडित किए गए हैं, इसलिए मैंने पहले ही दुनिया पर और शैतान से संबंधित सभी चीजों पर अपनी धार्मिकता और प्रताप का प्रयोग कर लिया है। मैं शैतान की तरफ एक उंगली तक नहीं उठाता या उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। मैं बस वो करता रहता हूं जो मैं करना चाहता हूं। मेरा कार्य सुचारू रूप से कदम दर कदम आगे बढ़ता है और मेरी इच्छा सारी धरती पर अबाधित है। इसने शैतान को एक सीमा तक शर्मिंदा कर दिया है और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। लेकिन इससे मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है। मैं अपने ज्येष्ठ पुत्रों को अपने प्रशासनिक आदेश उन पर भी कार्यान्वित करने की अनुमति देता हूं। एक ओर तो मैं शैतान को अपना कोप देखने देता हूं और दूसरी ओर मैं उसे अपनी महिमा देखने देता हूं। मैं उसे व्यक्तिगत रूप से दंड नहीं देता, बल्कि अपने ज्येष्ठ पुत्रों को अपनी धार्मिकता और प्रताप को कार्यान्वित करने देता हूं। क्योंकि शैतान मेरे पुत्रों के साथ दुर्व्यवहार करता था, मेरे पुत्रों को सताता था और मेरे पुत्रों का दमन करता था। अतः आज जब उसका काम पूरा हो गया है, तो मैं अपने परिपक्व ज्येष्ठ पुत्रों को उससे निपटने देता हूं। इस पतन के सामने शैतान शक्तिहीन रहा है। दुनिया के सभी राष्ट्रों का पक्षाघात इसकी सबसे अच्छी गवाही है। आपस में लड़ते हुए लोग और युद्धरत राष्ट्र शैतान के राज्य के ढहने की
प्रकट अभिव्यक्तियां हैं। मेरे द्वारा पहले कोई चिन्ह और चमत्कार न दिखाया जाना शैतान को अपमानित करने और अपने नाम को उत्तरोत्तर महिमा मंडित करने के लिए था। जब शैतान पूरी तरह खत्म हो जाता है, तब मैं अपना सामर्थ्य दिखाना शुरू करता हूं। मैं जो भी कहता हूं वो साकार हो जाता है और वे अलौकिक चीजें जो मानवीय धारणाओं के अनुरूप नहीं हैं, पूरी हो जाएंगी। क्योंकि मैं स्वयं जीवित परमेश्वर हूं और मेरे पास कोई नियम नहीं है, और चूंकि मैं अपनी प्रबंधन योजना में होने वाले बदलावों के अनुसार बोलता हूं, इसलिए अतीत में मैंने जो कुछ कहा उसका वर्तमान में लागू होना जरूरी नहीं है। अपनी धारणाओं से चिपके मत रहो। मैं नियमों का पालन करने वाला परमेश्वर नहीं हूं। मेरे साथ हर चीज स्वतंत्र, उत्कृष्ट और पूरी तरह मुक्त है। शायद कल जो कहा गया था वो आज पुराना पड़ गया हो, या आज उसे अलग कर दिया जाए। ये मेरी प्रबंधन योजना के कदम है। विनियमों से चिपके मत रहो। हर दिन नया प्रकाश होता है, नए प्रकटीकरण होते हैं, और ये मेरी योजना है। हर दिन मेरा प्रकाश तुम में प्रकट होगा और मेरी वाणी ब्रह्मांड की दुनिया में जारी की जाएगी। समझे तुम? ये तेरा कर्तव्य है। ये वो उत्तरदायित्व है जो मैंने तुम्हें सौंपा है। तुम्हें एक पल के लिए भी इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों का मैं अनुमोदन करूंगा, उनका मैं अंत तक उपयोग करूंगा, और ये कभी नहीं बदलेगा। क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, इसलिए मुझे पता है कि किस तरह के व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए और किस प्रकार का व्यक्ति क्या करने में सक्षम है। ये मेरी सर्वशक्तिमत्ता है।